ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आपको अच्छी अच्छी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी और मिलती हैं। तो जो आज की जानकारी है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि माघ मास का बड़ा ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में स्नान के उपरांत भगवान की जो कथा है, माघ मास पुराण की कथा है, यानी माघ मास की जो कथा है उसको श्रवण करें। आज माघ मास कथा का 28वां अध्याय है और 28वें अध्याय को शुरू करने से पहले इस अध्याय में जो जानकारी दी जाएगी, जो कथा बताई जाएगी, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। लेकिन उससे पहले हम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए संकट नाशक विष्णु स्तोत्र का पाठ करें, जिससे जगत के पालनकर्ता और त्रिदेवों में से एक श्री हरि भगवान विष्णु के संकट नाशक इस विष्णु स्तोत्र का पाठ करने से मुक्ति मिलती है, पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो माघ मास की कथा श्रवण करने से पहले हम अवश्य इस विष्णु संकट नाशन विष्णु स्तोत्र का पाठ करेंगे। आइए, ये 5 मंत्र आप प्रतिदिन जाप करते हैं तो आपके संकटों का नाश हो जाएगा, संकट दूर हो जाएंगे और सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। चलिए, ये श्लोकों का स्मरण करते हुए प्रतिदिन हमें जाप करें। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच। पुनर्दैत्यं समायान्त दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुस्तुत प्रचक्रमोः। देवा उवाच। नमो मतस्य कूर्मादिनाना स्वरूपेह सदा भक्तकार्ये दधायाति हन्त्रे विधात्रादि सर्गस्थे ध्वंसकत्रे गदा शंख पद्मरेहा हस्ताय ते अस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहत्रे भुजंगार्यानाय पीतांबराय मखादिक्रियाय पाककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नताः स्मः। नमो दैत्यसंतापितार मृत्युदुःखचालध्वंसन भोलयै विष्णवेति भुजंगशतल्पेशयानामयाल्के चन्द्राद्विनेत्राय तस्मै नताः स्मः। संकटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठे नरः सः कदाचिन् संकष्टे पीडितस्य कृपया हरे। इति पद्म पुराण नारद संवाद संकटनाशन नाम विष्णु स्तोत्रम संपूर्ण। आपने जो कथा श्रवण पान की पिछले 27वें अध्याय में, उससे आगे माघ मास माध्यम 28वां अध्याय अब श्रवण करेंगे। इससे पहले निवेदन कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहना है कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुख निर्भय मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस ऋषि देखने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ राजा को
सभी से श्रद्धा और दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर करोड़ों ज्ञान देवता आनंद निर्भय रहते हैं। यह अक्षय वट है जो जड़ते पाताल में स्थित है और मार्कंडे ऋषि प्रलय के समय भगवान शिव अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिवजी की प्रिय भगवती भागीरथी हैं। उनके सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग का विस्तृत विवरण है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई सीमा पर स्थित है। इस संगम से बड़े पैमाने पर पुण्य प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई तपता नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके निःशुल्क हो जाता है। या स्नान करने से सभी जीव बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिशूल दैत्य की हत्या की थी और प्राचीन काल में वे मृतात्मा से गिर गए थे और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते थे, और यहीं पर उनके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति के वंशधर पुत्र को प्राप्त किया गया था। यहाँ इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान कराया था और माया से कुबेर का सारा धन प्राप्त किया गया था। प्राचीन काल में नारायण और नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार तट पर उत्तम धर्म स्थापित किया था। यहाँ से जगसाव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भरद्वाज सप्तऋषियों में शामिल हो गए। यहाँ भी स्नान किया गया। सबसे पहले स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यहाँ स्नान किया गया, सबसे पहले स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले हुए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाएंगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन का पालन करते हुए सभी ने त्रिवेणी में स्नान किया और उसी स्नान से स्मारक यानी जो पाप थे नष्ट हो गए। साप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया और वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर के प्रसन्न चित्त लोमस जी को बधाई दी और कहा कि आपकी कृपा से ही साप से विमुक्त हो गए। अब आप इन बच्चों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस ऋषि ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों की पढ़ाई खत्म कर दी है, इसलिए इन कन्याओं के प्रियतमा कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमस जी और अपने साथ में आज्ञा से वो ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह कराया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिस घर में यह महात्यम पूजा पढ़ा जाता है, सुना जाता है, लिखा जाता है, वह नारायण की ही पूजा होती है। तीर्थ यात्रा में प्रयाग में या गंगा सागर में या देवालय में या कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ आवश्यक होना चाहिए। तीर्थ यात्रा में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मृत्यु पर वैष्णव पद प्राप्त होता है। तो ये था आज का जो 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मिलते हैं कभी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। जय श्री राधे।